पुरी जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि रहस्यों से भरा एक जीवंत चमत्कार भी है। आपने इसके बारे में सुना होगा या शायद इसे अपने आंखों से देखने का सौभाग्य भी मिला हो। यह वही मंदिर है जिसे हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और नीलाचलपुरी। जी हाँ, इस पावन भूमि को नीलाचल धाम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वृंदावन धाम या काशी धाम। विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए यह स्थान अपार आस्था और दिव्यता का केंद्र है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, किंतु एक चमत्कार हुआ। कृष्ण के शरीर का एक हिस्सा अग्नि में जलने से बच गया। उनका हृदय, कहा जाता है कि यह हृदय कभी नहीं जला, बल्कि यह आज भी जीवित हृदय की भांति धड़क रहा है और यही हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर सुरक्षित रखा गया है। यह रहस्य सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारियों द्वारा संजोया जा रहा है। आज हम आपको इस रहस्यमयी मंदिर की उत्पत्ति और दिव्यता की उस कहानी में लिए चलते हैं जो इतिहास के सबसे गूढ़ पन्नों में छिपी हुई है। ओडिशा में एक प्राचीन ग्रंथ है, देवलोतोला। इस ग्रंथ में भगवान जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति को विस्तार से समझाया गया है। यह कथा हमें ब्रह्मा जी के प्रथम परार्ध तक ले जाती है। पर रुको, परार्ध का अर्थ ब्रह्मा जी का संपूर्ण जीवन काल 100 ब्रह्म वर्ष का होता है। इसके पहले 50 वर्षों को प्रथम परार्ध और बाद के 50 वर्षों को द्वितीय परार्ध कहा जाता है। और यह घटना प्रथम परार्ध की है। उस समय श्री चतुर्व्यूह भगवान नीलाचल क्षेत्र में अवतरित हुए, जिसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। परंतु रुको, चतुर्व्यूह कौन है? चतुर्व्यूह भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों स्वयं भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। यानी चतुर्व्यूह और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध आरंभ हुआ, सत्ययुग का प्रारंभ भी हुआ। उसी समय मालव देश की अवंती नगरी में सूर्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न राज कर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वह प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए व्याकुल थे। उनकी प्रबल भक्ति को देखते हुए भगवान विष्णु ने स्वयं एक वैष्णव संत को राजा के पास भेजा। उस संत ने राजा को बताया, राजन, भगवान श्रीहरि अभी इसी धरा पर भगवान नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं। बस यही वह क्षण था जब श्री जगन्नाथ मंदिर की दिव्यता का वास्तविक सूत्रपात हुआ। राजा इंद्रद्युम्न ने जब सुना कि भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपने विश्वस्त ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भेज दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, नीलमाधव के पावन दर्शन करना और इस दिव्यता को समस्त संसार तक पहुंचाना। लेकिन समय बीतता गया, एक एक कर सभी ब्राह्मण लौट आए, खाली हाथ, निराश। कोई भी नीलमाधव का स्थान पता नहीं कर पाया। परंतु आशा अभी भी जीवित थी, क्योंकि राजा के प्रिय पुरोहित विद्यापति अभी तक वापस नहीं लौटे थे। विद्यापति जंगलों, पर्वतों, नदियों को पार करते हुए भटकते रहे। अंततः वह शबर नामक देश में पहुंचे। वहां उनकी भेंट एक शबर गृहस्थ विश्वावसु से हुई। उन्होंने उससे रात्रि निवास की प्रार्थना की और विश्वावसु ने अपनी पुत्री ललिता से अतिथि की सेवा करने को कहा। ललिता का कोमल हृदय और निःस्वार्थ सेवा देखकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए और समय के साथ विश्वावसु से अनुरोध कर उन्होंने ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति वहीं रहने लगे। रहस्य का पर्दा उठने लगा। समय बीतता गया, लेकिन विद्यापति ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। हर रात विश्वावसु कहीं जाता था और अगले दिन दोपहर के बाद ही लौटता था। जब वह लौटता तो उसके शरीर से कस्तूरी, चंदन और कपूर की दिव्य सुगंध आती, परंतु वह जाता कहां था? विद्यापति ने जब अपनी पत्नी ललिता से इसका रहस्य पूछा तो उसने धीरे धीरे एक अद्भुत सत्य उजागर किया। स्वामी, मेरे पिता हर रात भगवान नीलमाधव की पूजा करने के लिए घने जंगल में जाते हैं। सुनते ही विद्यापति का हृदय आनंद से भर उठा।
अब विद्यापति स्वयं नीलमाधव के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने विश्वावसु से प्रार्थना की कि वह उन्हें भी उस दिव्य स्थान पर ले चले, परंतु विश्वावसु ने साफ इनकार कर दिया। परंतु ललिता अपने पति की भक्ति देखकर पिघल गई। उसने अपने पिता से बार बार विनती की। आखिरकार विश्वावसु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी ताकि वह मार्ग याद न रख सकें। विद्यापति सहमत हो गए, लेकिन ललिता ने एक गुप्त योजना बना ली। विद्यापति के वस्त्रों में सरसों के बीज बांध दिए गए। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, विद्यापति चालाकी से मार्ग में उन बीजों को गिराते चले गए। जंगल की रास्ते चलते चलते आखिरकार वे उस दिव्य स्थान पर पहुंचे। पट्टी खुली और जो दृश्य विद्यापति ने देखा वह उनके हृदय परमानंद और भक्ति से भर गया। भगवान नीलमाधव का श्री विग्रह अनंत सुंदर, नीलवर्ण, दिव्य प्रभा से युक्त। विद्यापति स्तुति गान करने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि स्वयं विष्णु उनसे साक्षात बात कर रहे हैं। इस बीच विश्वावसु पूजा के लिए फल और जड़ें इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं। उसी समय विद्यापति देखते हैं कि एक सोता हुआ कौआ पास के तालाब में गिर जाते ही उसका शरीर चतुर्भुज रूप में बदल गया और वह स्वरूप या मुक्ति प्राप्त कर लिया। ऐसे में ब्राह्मण विद्यापति अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनके मन में भी मोक्ष की लालसा जागी। वे तुरंत वृक्ष पर चढ़ गए और आत्मसमर्पण करने के लिए कूदने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मण, अभी नहीं, पहले महाराज इंद्रद्युम्न को यह शुभ समाचार दो कि तुमने भगवान नीलमाधव को पा लिया है। अब विद्यापति ने यह संदेश सुनते ही नीलमाधव की चरणों में प्रणाम किया और वे राजा इंद्रद्युम्न को यह शुभ समाचार देने के लिए निकलने वाले थे। परंतु अंधकारमय घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहीं एक भक्त शबर विश्ववसु अपने संपूर्ण श्रद्धा से भगवान नीलमाधव की उपासना कर रहा था। जंगली फूलों की सुगंध और वन फल फूलों के समर्पण से संतुष्ट भगवान नीलमाधव ने एक दिन उसे दिव्य संदेश दिया। शबर, तुमने वर्षों तक मेरी पूजा की, पर अब समय आ गया है कि मैं अपने अन्य भक्त राजा इंद्रद्युम्न द्वारा की गई राजकीय सेवा को स्वीकार करूं। शबर यह सुनकर स्तब्ध रह गया, परंतु प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि थी। इधर जब राजपुरोहित विद्यापति ने यह दिव्य संकेत सुना तो वे शीघ्रता से महाराज इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। एक रहस्यमयी गुफा में छिपे नीलमाधव का स्वरूप। महाराज इंद्रद्युम्न, जो वर्षों से भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते थे, तुरंत अपनी सेना के साथ उस गुफा की ओर चल पड़े। विद्यापति ने जो मार्ग में सरसों के बीज बो दिए थे, जो आगे चलकर मार्गदर्शक बने। लेकिन जब वे गुफा पहुंचे तो वहां केवल सूनी दीवारें और शून्यता थी। भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। महाराज को क्रोध आया ये सोचकर कि इन शबर लोगों ने भगवान को छुपा दिया है। उन्होंने शबर पल्ली को घेर लिया और शबर विश्ववसु को बंदी बना लिया, परंतु नीलमाधव फिर भी नहीं मिले। अब राजा ने कठोर निर्णय लिया, यदि उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वे उपवास रखकर अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु तभी आकाश में गूंज उठी दिव्य वाणी। महाराज, चिंता मत करो, मेरे भक्त शबर को मुक्त करो। मैं समुद्र के चक्रतीर्थ के निकट बांकी मुहान नामक स्थान में दारुब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम नीलाद्रि पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण करो, वहां तुम मुझे मेरे दिव्य स्वरूप में देख सकोगे। राजा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वे अपनी सेना के साथ बांकी मुहान पहुंचे, जहां समुद्र की लहरों के बीच तैर रहा था एक दिव्य काष्ठखंड। उस पर अंकित थे शंख, चक्र, गदा और पद्म। राजा ने पूरे राज्य से कुशल कारीगरों को बुलवाया, पर जैसे ही वे उस लकड़ी को छूते उनके औजार टूटकर बिखर जाते। तब एक रहस्यमयी वृद्ध कलाकार प्रकट हुए। नाम था अनंत महाराणा। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, परंतु एक शर्त है। जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए 21 दिनों तक मंदिर का द्वार बंद रहेगा। इस अवधि में कोई अंदर नहीं झांक सकता। राजा ने सहमति जताई।
इसी बीच अन्य कारीगरों से 3 भव्य रथ भी तैयार करवाए गए, लेकिन 2 सप्ताह बीतने के बाद मंदिर के अंदर से किसी प्रकार की आवाज आनी बंद हो गई। राजा चिंतित हो उठे। मंत्री ने रोका, परंतु रानी के कहने पर राजा ने मंदिर का द्वार जबरन खोल दिया और अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। वह वृद्ध कलाकार कहीं नहीं था, वहां केवल 3 अद्वितीय मूर्तियां थीं, भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। लेकिन इन मूर्तियों की हस्त और चरण की उंगलियां अधूरी थीं। राजा इंद्रद्युम्न अपराध बोध से भर उठे। उन्होंने भगवान की अधूरी मूर्तियों के दर्शन किए और इस दोष के लिए स्वयं को बलिदान करने का संकल्प लिया, और वहीं से आरंभ हुई श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अनंत लीलाएं। आधी रात का सन्नाटा, गहरी नीरवता में डूबा श्री नीलाचल, और उसी निस्तब्धता में गूंज उठती है एक दिव्य वाणी। राजा इंद्रद्युम्न, जो अपनी गलती के भार तले दबे पड़े थे, सहसा चौंक उठे। उन्होंने आंखें खोली और उनके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अपने हृदय से अपराध बोध को त्याग दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। राजन, मैं स्वयं ही इस स्वरूप में श्री पुरुषोत्तम दारू ब्रह्म के रूप में अनंत काल तक श्री नीलाचल में निवास करता हूं। राजा की आंखों में आंसू छलक आए। वे श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों में झुक गए, परंतु भगवान अभी भी बोल रहे थे, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं, जो 24 अर्चा अवतारों के साथ इस धरा पर प्रकट होता है। यद्यपि मैं प्राकृत हस्तपाद से रहित हूं, फिर भी मैं अपने अप्रकृति रूप से भक्तों की सेवा स्वीकार करता हूं, संसार की भलाई के लिए विचरण करता हूं। राजा की आत्मा भगवान के इन दिव्य वचनों में विलीन हो रही थी। मेरे प्रेमी भक्त मुझे श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे श्री विग्रह को स्वर्ण से बने हस्तपाद और आभूषणों से सजा सकते हो। राजा की आंखों से श्रद्धा के अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस दिव्य मूर्ति को प्रकट करने के लिए वह वृद्ध शिल्पकार आया था, मैं चाहता हूं कि उसके वंशज युगों युगों तक जीवित रहें और आपके रथों के निर्माण में संलग्न रहें। श्री जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुराए। तथास्तु। फिर भगवान ने आगे कहा, जिस विश्वावसु ने नीलमाधव के रूप में मेरी सेवा की, उसके वंशज युगों युगों तक मेरे द्वैत सेवक कहलाएंगे और मेरी सेवा करेंगे। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी के वंशज मेरी पूजा करेंगे और शबरी की संतान मेरी सेवा करेगी। इन्हें सुपकार के नाम से जाना जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न का हृदय भगवान के प्रेम में पूर्णतः समर्पित हो चुका था। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि जब श्रृंगार के समय आपके श्रीहस्त में कमल का फूल रखा जाए तो वह कभी न मुरझाए। श्री जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। राजन, अब अपने लिए भी कोई वर मांगो। राजा इंद्रद्युम्न कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे प्रभु, मैं निसंतान रहना चाहता हूं, ताकि भविष्य में कोई भी आपके श्री मंदिर को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दावा न कर सके। मंदिर में पुनः गहरी शांति छा गई। ठहरी हुई हवाओं के बीच गूंज उठी भगवान की अंतिम स्वीकृति, तथास्तु तथास्तु। वह दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। राजा इंद्रद्युम्न ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आत्मा अब पूरी तरह शांत थी। तब से लेकर आज तक भगवान श्री जगन्नाथ जगत के नाथ बनकर अनंत युगों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते आ रहे हैं।